नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं कुंडली मिलान पे यानी कि हॉरोस्कोप मैचिंग पे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज आपको ये पता लग जाएगा कि कुंडली मिलान क्या होता है और गुण मिलान क्या होता है। दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है और किसी की भी अगर हॉरोस्कोप यानी कि कुंडली मिलान अगर करना हो, हॉरोस्कोप मैचिंग करनी हो तो उसका क्या तरीका है। तो आज हम शुरू करते हैं क्लास जिसका नाम है हॉरोस्कोप मैचिंग कैसे करें। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम क्लास करें डिस्कवर द राइट वे टू डू हॉरोस्कोप मैचिंग यानी कि कुंडली मिलान पे। आपने एक टर्म बहुत सुनी होगी विच इज गुण मिलान और एक आपने सुना होगा कुंडली मिलान। ये दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है, दोनों में आगे जैसे हम पढ़ेंगे इसको आपको क्लियर हो जाएगा कि गुण मिलान क्या होता है और कुंडली मिलान क्या होता है। कई लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं, वो सोचते हैं कि गुण मिलान जो है वही कुंडली मिलान है, बट ऐसा नहीं होता है। तो आगे आगे जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे आपको आज क्लैरिटी मिल जाएगी जिससे आप राइट डिसीजन ले सकते हैं। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपके पास जो क्लाइंट्स आएंगे उनको भी आप राइट गाइडेंस दे पाएंगे। ये आज देखते हैं कि भाई कुंडली मिलान करना ही क्यों है, व्हाट इज द मेन पर्पस। मेन पर्पस क्या है? टू चेक द कंपैटिबिलिटी बिटवीन टू पीपल मैरिज के पर्पस से, सो दैट दे हैव अ हैप्पी स्टेबल एंड हार्मोनियस लाइफ, यानी कि उनकी सुख शांति भरी एक मैरिटल लाइफ हो। देखो आज की डेट में बिकॉज लोग इतने इंडिविजुअलिस्टिक हो गए हैं, हर एक की अपने थॉट प्रोसेस हैं, इसकी वजह से जो है आप देखोगे बहुत सारी मैरिजेस फेल हो रही हैं। तो अगर आप हॉरोस्कोप मैचिंग अच्छे तरीके से करके दोगे तो देयर आर मोर चांसेस कि वो मैरिटल लाइफ अच्छी रहे। जैसे कि मैंने कहा था हम दो चीज़ों पे बात करेंगे, एक है गुण मिलान और एक है कुंडली मिलान। हम गुण मिलान की बात करते हैं पहले। गुण मिलान क्या होता है? गुण मिलान के अंदर आपने ये बहुत कॉमन टर्म सुनी होगी कि अगर 18 से ज़्यादा हो गुण मिलान तो बहुत अच्छा माना जाता है और अगर 18 से कम हो तो मैच अच्छा नहीं माना जाता। हम इसको ही आगे देखते हैं। देखिए ये एक बर्थ डिटेल्स हैं बॉय की और ये बर्थ डिटेल्स हैं गर्ल की। इन बर्थ डिटेल्स को अगर आप अपने किसी भी सॉफ्टवेयर में डालोगे, किसी भी सॉफ्टवेयर में, आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में डाल लो या फिर आप अपने जो आपके पास अगर कोई भी सॉफ्टवेयर है उसमें डाल लो या आप पंचांग का इस्तेमाल कर लो। आपको पहले हॉरोस्कोप बनानी पड़ेगी फिर आप डालोगे, बट सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल, आप बहुत ईजिली किसी में भी डाल सकते हो और आप चेक कर सकते हो। जो इन दोनों का गुण मिलान निकलेगा वो निकलेगा ऑन द बेसिस ऑफ लगन चार्ट। लगन चार्ट आपका कैसा है, उसमें चंद्रमा कहाँ बैठा है उसके बेसिस पे निकलता है। और अगर हम बात करें तो टोटल गुण मिलान इस हॉरोस्कोप में दोनों की जब आप मिलाते हो, जो बर्थ डिटेल्स आपके पास मिली हैं उनकर आप डालोगे तो उसमें आएगा 31.5, यानी कि 31.5 गुण मिल रहे हैं 36 में से। इसमें अगर आप देखोगे वर्ण को मिले हैं 1 में से सिर्फ 0 पॉइंट, चलो यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिला, मगर आप वैश्य को देखोगे 2 के 2 मिले हैं और तारा में 3 के 1.5 मिला है और योनि में 4 के 2 मिले हैं। बट बाकी जितने भी हैं, चाहे आपका ग्रह हो, चाहे गण हो, चाहे भकूट हो, चाहे नाड़ी हो, सब में पूरे के पूरे हैं। तो इसका टोटल जो आया है 31.5। जैसे कि नॉर्मली माना जाता है कि अगर 18 से ज़्यादा हो गुण तो अच्छा माना जाता है और ये तो 31.5 है। इसी को हम आगे देखते हैं। एक और चीज़ जो ट्रू फैक्ट है गुण मिलान का, वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये आपको 99.9% एस्ट्रोलॉजर्स नहीं बताएंगे, आपके टीचर्स भी नहीं बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं है। गुण मिलान का जो बेस है, गुण मिलान निकलता कैसे है, जो 36 गुण निकलते हैं वो निकलते कैसे हैं। वो एक ही प्लैनेट के प्लेसमेंट पे है विच इज मून। चंद्रमा लड़के की हॉरोस्कोप में कहाँ बैठा है और चंद्रमा लड़की की हॉरोस्कोप में कहाँ बैठा है, उसके रिलेटिव पोजीशन से गुण मिलान निकलता है। तो ये जो आप पूरे के पूरे गुण देख रहे हो ये सिर्फ एक ही प्लैनेट के ऊपर है जो है चंद्रमा। चंद्रमा लड़के की हॉरोस्कोप में कहाँ है और चंद्रमा लड़की की हॉरोस्कोप में कहाँ है। प्लेसमेंट ऑफ मून अगर आप देखो लगन चार्ट में, लड़के की कुंडली में वो 7वें भाव में है और लड़की की कुंडली में दूसरे भाव में है। और अगर आप राशि देखोगे इसमें ये कन्या राशि है और इसमें अगर आप देखोगे तो मिथुन राशि है। तो टोटल जो गुण मिलान इसमें निकल रहा था 31.5 निकल रहे थे। और जैसे मैंने बताया था कि गुण मिलान जो है वो एक ही प्लैनेट पे होता है, इसका मतलब है कि 1/9 में से एक ग्रह जब हम लेते हैं वो चंद्रमा होता है और चंद्रमा के बेसिस पर निकल रहा है। तो आपके पास जो ये टोटल गुण मिलान आया है, ये सारा का सारा टोटल जो 31.5 आया है 36 में से, ये है सिर्फ एक ही ग्रह से। बाकी के जो 8 ग्रह हैं उनका कोई लेना देना नहीं है। जब हम हॉरोस्कोप मैचिंग की बात करते हैं, कुंडली मैचिंग की बात करते हैं, तो लोग क्या करते हैं, जनरली क्या होता है, गुण मिलान को चेक करते हैं और एक और चीज चेक करते हैं कि मांगलिक। अगर हम मांगलिक की बात करें, मांगलिक कैसे देखा जाता है, बहुत सिंपल है। लगन कुंडली में अगर मंगल पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 8वां
और 12वें भाव में अगर मंगल हो, इनमें से किसी भी एक पोजीशन में मंगल होगा तो वो मांगलिक माना जाता है। अगर आप मांगलिक चेक कर रहे हो तो आपको 1, 4, 7, 8 और 12 ये 5 हाउसेस हैं जिसमें अगर मंगल आ जाए तो मांगलिक माना जाता है जातक। अगर वही हम चेक करते हैं इन दोनों की हॉरोस्कोप्स में, मंगल अगर हम देखें तो इसमें कहाँ बैठा है, छठे भाव में, और लड़की की हॉरोस्कोप में भी छठे में है। तो इसका मतलब ये है दोनों नॉन मांगलिक हैं, ये दोनों नॉन मांगलिक हैं। एक तरफ हमारे पास आया 31.5 गुण और एक तरफ ये भी आया कि ये दोनों नॉन मांगलिक हैं। तो गुण मिलान 31.5 और बोथ आर नॉन मांगलिक। तो इसको हम लोग अगर आप एस्ट्रोलॉजर के पास गए हो या किसी पंडित जी के पास गए हो तो वो सीधा छूटते सार ये कहेंगे कि ये तो बहुत अच्छा है जी, ये तो बहुत एक्सीलेंट है, 31.5 गुण मिलना बहुत बड़ी अच्छी बात है और दोनों नॉन मांगलिक हैं, ये भी अच्छी बात है। बट जब हम राइट वे ऑफ कुंडली मिलान यानी कि राइट वे ऑफ हॉरोस्कोप मैचिंग करते हैं तो उसमें हमें दोनों की हॉरोस्कोप्स को इंडिविजुअली देखना होता है और साथ ही में 6 फैक्टर्स पे देखना होता है। वो 6 फैक्टर्स कौन से हैं कि लॉन्जिविटी, कि दोनों की लंबी उम्र है या नहीं है। सेकेंड इज कि दोनों की मेंटल टेंडेंसीज कैसे हैं, कि क्या नेचर अच्छा है या नहीं है उनका। थर्ड, उसमें जरूर देखना है कि चाइल्ड बर्थ है कि नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है चाइल्ड बर्थ को देखना। देन हेल्थ, मेजर हेल्थ इश्यूज तो नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है देखना। देन सेपरेटिव टेंडेंसीज, सेपरेटिव टेंडेंसीज का मतलब हुआ कि वो मैरिटल लाइफ को कितना निभाना चाह रहे हैं, कहीं डिवोर्स के कॉम्बिनेशन तो नहीं है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। एंड देन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि फाइनेंसेस उनके अच्छे हैं, क्या वो अपनी लाइफ को आगे अच्छे से चला पाएंगे, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 6 फैक्टर्स मेन है, ये 6 फैक्टर्स जितने हैं ये मेन है और ये पूरी हॉरोस्कोप को चेक करने से आता है, सिर्फ गुण मिलान से और मांगलिक से नहीं आता, क्योंकि गुण मिलान एक ही प्लैनेट को लेके हो रहा है चंद्रमा, और मांगलिक भी एक ही प्लैनेट को लेके हो रहा है, वो है मंगल। अब इसको चेक कैसे करना है, तो हम यूज करते हैं साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम। इस साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम में लगन चार्ट तो बनता ही बनता है, साथ में एक इंपॉर्टेंट चार्ट बनता है जिसे हम कहते हैं नारायण कस्प चार्ट, यानी कि भाव चलित चार्ट। जो ये भाव चलित चार्ट है, इससे एक्चुअली में निकलता है कि जो प्लैनेट्स लगन चार्ट में बैठे हैं उनके क्या रिजल्ट होने वाले हैं। इसको मैं आगे दिखाता हूं आपको। प्लैनेट्स कौन से नक्षत्र में बैठे हैं और कौन से उप नक्षत्र में बैठे हैं, इस लेवल तक चेक करने के लिए आपको भाव चलित चार्ट की बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको भाव चलित चार्ट यूज करना ही चाहिए, और अगर आप ये यूज नहीं कर रहे तो आप सही प्रेडिक्शंस तक नहीं पहुंच सकते। अब जब हम इसके चार्ट को बनाते हैं साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम में, तो हमारे पास एक ये पूरा ग्रिड आ जाता है 9 के 9 प्लैनेट्स का। इन 9 प्लैनेट्स को हमें सिर्फ स्टडी करना है, और बहुत इजी है स्टडी करना, कि अगर हम इन 9 प्लैनेट्स में चीज़ें देखेंगे, हमें सिर्फ ये देखना है कि ये ओवरऑल प्लैनेट्स 9 के 9 जो ग्रिड हैं ये क्या कह रहे हैं। इस ग्रिड को समझने के लिए मैं आज सिर्फ एक ही टॉप चीज पे बात करूंगा, वो है सेपरेटिव टेंडेंसीज। सेपरेटिव टेंडेंसीज यानी कि वो कितना उनकी जो हॉरोस्कोप है कितना वो पॉजिटिव है मैरिटल लाइफ को निभाने में, और कहीं डिवोर्स के चांसेस तो नहीं है, ये जरूर है चेक करना। ठीक है, जो हमने 6 पॉइंट्स डिस्कस किए थे उसमें से सिर्फ एक पॉइंट को ही हम आज लेंगे, और बाकी के पॉइंट्स हम नेक्स्ट क्लासेस में भी ले सकते हैं। आज हम सिर्फ देखेंगे इसी सेपरेटिव टेंडेंसीज। सेपरेटिव टेंडेंसीज में आपको सिर्फ इतना जानने की जरूरत है कि जब 2 यानी कि दूसरा घर, 7वां घर और 11वां घर, 2, 7 और 11 जब ये जुड़ेंगे किसी भी प्लैनेट में तो उसको पॉजिटिव कर देंगे, और अगर 1, 6, 10, 1, 6, 10 या 6, 8, 12 आएंगे तो वो उसको खराब करेंगे। सिर्फ इतना ही समझ लीजिए, बहुत सिंपल है। 2, 7, 11 पॉजिटिव की तरफ, 1, 6, 10 या 1, 6, 8, 12 नेगेटिव की तरफ। अब इसको हम जो हमने ग्रिड बनाया था उसमें लगा के देखते हैं। देखिए ये लड़के का ग्रिड है, जो बॉय का जो चार्ट हमने लगन चार्ट और भाव चलित चार्ट से निकाला था उसका ये जो ग्रिड बना है, इसमें अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो 1, 6 और 10 बन रहा है। इसमें 2, 7, 11 का सिर्फ 2 और 11 है, यानी कि 2, 7, 11 पूरा नहीं है, 1, 6, 10 है, तो ये माइनस की तरफ चला गया, ये नेगेटिव हो गया प्लैनेट। वीनस अगर हम देखते हैं, वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो हम माना जाता है कि ये बहुत अच्छा रहता है मैरिटल लाइफ के लिए। जिसका शुक्र अच्छा है उसको कहते हैं कि आपकी मैरिटल लाइफ अच्छी रहेगी, बट ऐसा नहीं है। एक ग्रह के ऊपर हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि आपकी मैरिटल लाइफ इसी पे डिपेंडेंट है। अगर हम वीनस को देखें यानी कि शुक्र को देखें तो इसमें भी 1, 6, 10 बहुत स्ट्रांग बन रहा है। 1, 6, 10 स्ट्रांग बनने की वजह से ये भी जो है ये नेगेटिव यानी कि एक बैड प्लैनेट हो गया, ये भी बैड हो गया, ये भी बैड हो गया। सूर्य को अगर आप देखोगे इसमें भी 1, 6 और 10 पूरा बन रहा है, तो ये भी बैड हो गया। नेक्स्ट हम चल जाते हैं मून के ऊपर। मून में अगर आप देखोगे कि 6, 8 और 12
ये बहुत स्ट्रांग बन रहा है, तो ये भी बैड हो गया, यानी कि ये भी माइनस की तरफ है। मंगल को देख लो, मंगल में भी अगर आप देखोगे 6, 8 और 12 ये भी माइनस की तरफ, यानी कि ये भी बैड हो गया। राहु को देखोगे तो इसमें 1, 6 और 10, और 1, 6, 10 बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बैठा हुआ है, तो इसके लिए ये भी माइनस की तरफ हो गया, ये भी बैड हो गया। अभी तक हमने 6 प्लैनेट चेक किए और 6 के 6 खराब निकले। आगे बढ़ते हैं गुरु की तरफ। गुरु में भी अगर आप देखोगे 1, 6 और 10 ये भी माइनस की तरफ, यानी कि ये भी बैड हो गया। सैटर्न को यानी कि शनि को देखेंगे तो इसमें भी 1, 6 और 10 ये भी बैड की तरफ हो गया। और अगर हम बुध को देखेंगे तो उसमें भी 6, 8 और 12 जो लड़के की हॉरोस्कोप है उसमें कहीं भी पॉजिटिव जो है कॉम्बिनेशंस ऑफ हाउसेस नहीं है, जिसकी वजह से ये मैच अच्छा नहीं बनता। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हॉरोस्कोप है फॉर मैरिटल लाइफ। इसी तरह से हम गर्ल की हॉरोस्कोप को भी अगर चेक करेंगे तो इसमें देखेंगे कि गर्ल की हॉरोस्कोप फिर भी पॉजिटिव है। इसमें 2, 7, 11 मिल रहा है आपको, इसमें 1, 6, 10 तो आ रहा है। अच्छा, ये पॉजिटिव नहीं है ना नेगेटिव है, ये न्यूट्रल है, ये पॉजिटिव की तरफ है। अब ये वाला जो प्लैनेट है ये नेगेटिव की तरफ है, क्योंकि इसमें भी 1, 6, 10 पूरा आ रहा है। अगर हम राहु को देखें तो राहु माना जाता है एक बुरा ग्रह है, माना जाता है जिससे डिफिकल्टीज आती है। बट अगर हम राहु को इस हॉरोस्कोप में देखेंगे तो राहु जो है ये आपका 2, 7 और 11 यानी कि ये पॉजिटिव की तरफ है, यानी कि ये बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट प्लैनेट्स में से है इसकी हॉरोस्कोप में 2, 7, 11। जुपिटर देखेंगे इसमें ना 2, 7, 11 है ना 6, 8, 12 है, तो ये न्यूट्रल हो गया। इसमें भी ना 2, 7, 11 है ना 6, 8, 12 है, तो ये भी न्यूट्रल हो गया। इसके अंदर 2 और 11 आ रहे हैं, बाकी कुछ खास नहीं है, तो ये भी न्यूट्रल सा ही है। तो ओवरऑल देखेंगे थोड़ी सी पॉजिटिव तो है हॉरोस्कोप लड़की की। बट अगर हम इसी तरीके से अगर हम पीछे वाली हॉरोस्कोप देखें यानी कि बॉय के हिसाब से, तो ये टोटल नेगेटिव है। ये टोटल के टोटल पूरे के पूरे जो हॉरोस्कोप के जो प्लैनेट्स है वो बैड है आप मैरिटल लाइफ के लिए। देखो, अभी तक हमने देखा था कि गुण मिलान करते वक्त हमारे 31.5 गुण मिले थे और बोथ नॉन मांगलिक थे, बट इससे कोई रिजल्ट नहीं निकलता क्योंकि 2 ग्रहों पे जिंदगी नहीं चलती। अगर हम साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम की बात करें जिसमें हमने लगन चार्ट और भाव चलित चार्ट को लिया था, उसके बेसिस पे जो ये ग्रिड बना था, इस ग्रिड के हिसाब से इसकी हॉरोस्कोप टोटल नेगेटिव यानी कि बैड फॉर मैरिटल लाइफ है बॉय की। तो ऐसी हॉरोस्कोप अगर आपके सामने आती है जिसमें 1, 6, 10, 1, 6 और 10 या 6, 8, 12, 1, 6, 10 या 6, 8, 12 अगर भरे पड़े हैं तो मैरिटल लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। जिसकी हॉरोस्कोप में 1, 6, 10 या 6, 8, 12 भरे पड़े हैं तो मैरिटल लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। तो चाहे गुण ज़्यादा भी मिलते हैं, जैसे इस केस में 31.5 गुण मिलते थे और नॉन मांगलिक था, दोनों चीज़ों होने के बावजूद भी ये मैच अच्छा नहीं है। तो हॉरोस्कोप मैचिंग का मतलब ये होता है, कुंडली मिलान का ये होता है कि पूरे के पूरे 9 ग्रह को देखा जाए, सिर्फ एक ग्रह यानी कि कुंडली मिलान में जैसे चंद्रमा को देखते हैं और मंगलिक के लिए सिर्फ मंगल को देखते हैं। अगर आप अपने लिए या अपने क्लाइंट्स के लिए चेक कर रहे हो तो पूरा ध्यान रखिएगा कि पूरे के 9 प्लैनेट्स आपको चेक करने हैं ताकि आपको ये पता लग सके कि मैच अच्छा है कि खराब है। और ये सब हम लोग करते हैं साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम में। अगर आप ये सीखना चाहते हो कि नारायण भाव चलित चार्ट से और लगन चार्ट से जो ग्रिड बनता है वो कैसे बनता है और उसको पढ़ने का तरीका क्या है, तो हम साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम जो है हम आज गणेशा पे सिखाते हैं। आज गणेशा के साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम में हम लोग कौन कौन से मेजर इवेंट्स को कवर करते हैं, वो है लव, मैरिज, करियर, फाइनेंस, ट्रैवल, हेल्थ। इसके अलावा एजुकेशन, चाइल्ड बर्थ, प्रॉपर्टी, व्हीकल एंड लिटिगेशन। सबसे बड़ी बात यह है कि साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम इतना इजी और सिंपल है कि इवन अ 10th क्लास पास पर्सन कैन ईजिली डू इट। बहुत आसान है सीखना और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। आपको बहुत ज़्यादा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चाहे लव में किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, जैसे लव मेरा रिलेशनशिप कैसा रहेगा, मेरा सोलमेट कब मिलेगा, मेरा रिलेशनशिप वापस आएगा नहीं आएगा, जिससे मेरा रिलेशनशिप चल रहा है आगे ठीक चलेगा नहीं चलेगा। मैरिज पे जैसे क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो आप ये भी आंसर कर सकते हो कि मैरिड लाइफ कैसी चलेगी, मैरिज होगी कब। और उसके अलावा आप ये भी बता सकते हो कि अगर कोई आगे डिवोर्स या सेपरेशन के चांसेस तो नहीं है, ये सब भी आप देख सकते हो। चाइल्ड बर्थ भी देख सकते हो, करियर, फाइनेंस, ये सारे इवेंट्स के बहुत सिंपल कॉम्बिनेशंस हैं जो आप बहुत ईजिली देख सकते हो और राइट वे में अपने क्लाइंट को या अपने लिए भी अगर आप स्टडी कर रहे हो, अपनी लाइफ को भी प्रॉपरली गाइड कर सकते हो खुद ही। तो अगर आपको ये सीखना है एवरीथिंग अबाउट मेजर इवेंट्स ऑफ लाइफ साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम में,
ऑल यू नीड टू डू इज़ हमें आप व्हाट्सएप करो या आप कॉल कर सकते हो ऑन दिस नंबर 9818313151 या आप हमें ईमेल भी कर सकते हो askganesha@gmail.com। और अगर आप सिर्फ अभी भी कहीं ना कहीं गुण मिलान करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पे फ्री यूटिलिटी है जिसको हम कहते हैं फ्री गुण मिलान एंड मांगलिक चेक। ये वेबसाइट पे जाइए, आपको वहाँ पे फ्री गुण मिलान और मांगलिक चेक मिल जाएगा। askganesha.com पे फ्री सर्विसेज के अंदर आपको 50 फ्री सर्विसेज मिल जाएंगी जो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं।